हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमस बिटावा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 5.3 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो यानी कि 5.1 5.2 में हमने बहुत सारे फंक्शन का और कंपोजिट फंक्शन ये दोनों के दोनों फलनों का हमने वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन सीखा था। आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज यानी कि उसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे जब आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है, बस आपके पास 2-3 फार्मूले होने चाहिए जो हमने क्लास 11 में पढ़े थे और उसको सिद्ध करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। सीधे यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास 11 में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। और है क्या, अगर आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का है, ठीक है ना। इनवर्स है ना, इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक बात और है, यहाँ देखिए साइन और कास ये दोनों का सेम होता है, चिन्ह फर्क होता है तो बस माइनस और प्लस का होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार कॉट और टेन ये दोनों का एक समान होता है, माइनस प्लस का फर्क होता है। और इसी प्रकार सेक और कोसेक इन दोनों का क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएट करेंगे तो समान होता है, बस फर्क रहता है तो प्लस और माइनस का। जैसे cos इनवर्स एक्स का है तो यहाँ पर -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यदि यह साइन इनवर्स एक्स होता तो ये आपका प्लस हो जाता 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार टेन का देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का जो होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन काट में -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार सेक का देखेंगे तो सेक का इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है, लेकिन वही कोसेक में देखेंगे तो उसका वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। तो प्रूफ हम लोग कर चुके हैं क्लास 11 में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हम यहाँ पर क्लास 12 में हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट हल करने जा रहे हैं। ये आपके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को मैं ले लिया हूँ, प्रश्नावली जो 5.3 है, और इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 मेथड है, दोनों मेथड से आप चाहें तो जिस भी मेथड से आपको पसंद आए उस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर आपके पास कंपोजिट फलन है, कंपोजिट फलन का मतलब संयोजन फलन, 2 या 2 से अधिक फलन मिलकर, अगर आपके पास यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फलन मिलकर एक फलन का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट फलन बोलते हैं। तो कंपोजिट फलन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, कंपोजिट का मतलब होता है फलन का फलन, तो डिफ्रेंशिएट भी हम फलन के फलन का करेंगे। जैसे अगर आपके पास यहाँ देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये आपका x इंटू वाई है, ठीक है ना, और हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये 2 फलन है। जब 2 फलन है तो 2 फलनों के जो सूत्र होता है, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, उससे कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम फलन के फलन का बात करें, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये आपका है फलन का फलन है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ कंपोजिट फलन का, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके बाद से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी अपान डी एक्स, और आपका ये साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये आपका क्या है, कंपोजिट फलन है। कैसे, अगर ये आपका प्रतिलोम या सिर्फ क्या होता है, त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, त्रिकोणमितीय आपका फलन होता तो साइन कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब यह कंपोजिट फलन है। एक फलन इसका बन जाएगा आपका, अगर फलन बनाना चाहें तो एक फलन साइन एक्स का बनेगा, तो दूसरा फलन जो बनेगा, अगर मान लीजिए इससे हम जी ऑफ एक्स कहते हैं, दूसरा हम एच ऑफ एक्स कर देते हैं, दूसरा जो फलन बनेगा वो आपका एक्स स्क्वायर का बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 2 फलन है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फलन का फलन है, तो पहले फलन जो होगा साइन एक्स उसका करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर से करेंगे, और दूसरा आपका एक्स स्क्वायर जो इसका फलन का फलन है उसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं अचानक नहीं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि कंपोजिट होगा तो फलन के फलन का हमें यहाँ पर अवकलन करता है, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, 2 फलन है साइन एक्स और आपका एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, और एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो आपका एक्स स्क्वायर, फिर अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आया, जब हमने इसका अवकलज किया तो अवकलज करने के बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x cos x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब की चर्चा हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चलिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पर करा देता हूँ। कैसे करना है ध्यान से लिख लीजिएगा, 2 विधियाँ हैं, 2 विधियों से जैसे आपको पसंद आए वैसे आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कौन सा ले लूँ, आपका कोई भी एक ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स, नहीं ये तो आपका फार्मूला है ना, ये आपका फार्मूला है। इसमें से मैं चलिए किसको ले लूँ, चलिए मैं साइन एक्स इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला ले लेते हैं, और ये है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स और आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए
इसको करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, अगर मान लीजिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स और ये है एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, दो फलनों का क्या है यहाँ पर, दो फलनों का यहाँ पर संयोजन किया गया है यानी कि गुणा किया गया है। तो ये होगा प्रथम फलन x है और दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और दूसरा फलन क्या है y, और प्लस दूसरा फलन जो आपका y है और पहले का अवकलन जो आपका है डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्या है, y है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में करेंगे चूंकि y है तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और प्लस आपका y और यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स, डिफ्रेंशिएट ऑफ x क्या होगा 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने जब इसका किया कि इसका x इंटू वाई का जब हमने यहाँ पर अवकलज किया x के रिस्पेक्ट में तो क्या आया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात ये तो आपका ये करने का तरीका हो गया जो कि बहुत ही आसान है। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स का ज्ञात करना है, ठीक है ना, यानी कि डिफ्रेंशिएट ज्ञात करना है डी वाई अपन डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, दो क्वेश्चन आते हैं, एक आपका किसके रिस्पेक्ट में और किसको आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर आपके पास मान लीजिए ये फलन है डी अपॉन डी एक्स और ये है आपका वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन फलन है किसका, वाई का फलन है। तो सबसे पहले इस फलन को हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अगर सिंपल फलन है सिर्फ वाई है तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर है और हमें इसको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, चूंकि फलन है आपका वाई के पद में है और डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई के पदों में और फिर हमें इसे देखिए, तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के पदों में, तो क्या लिखेंगे डी अपन डी वाई और फलन क्या है आपका वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी वाई क्या आया है, एक्स्ट्रा आया ना, तो हम यहाँ से डी वाई को ऊपर लिख देंगे और अपन डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ देखिए डी अपन डी एक्स, तो डी अपन ये क्या आ गया डी एक्स और डी वाई से डी वाई कट जाएगा, बच जाएगा आपका यही फलन, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वाई के पदों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का क्या होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। इसी प्रकार वाई के पदों में जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है ना, 2y और ये डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। हमने किया किसका, वाई स्क्वायर का हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स के पदों में, ठीक है ना, डी अपन डी एक्स के पदों में किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फलन जिसका होगा रिस्पेक्ट उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके रिस्पेक्ट में नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा हम यहाँ से लिखकर हटा देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए है 8y स्क्वायर है, ठीक है ना, 8y स्क्वायर नहीं, चलिए 8z स्क्वायर कर देते हैं, 8z स्क्वायर है, ठीक है ना। हमें इसको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन फलन आपका जेड में है तो होगा नहीं होगा। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना पड़ेगा, जेड के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर अवकलन करना पड़ेगा। तो जेड के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, डी अपॉन डी जेड और ये हो जाएगा 8z स्क्वायर, एक और इनटू क्या करना पड़ेगा यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ डी अपॉन डी एक्स और डी जेड से डी जेड कट जाएगा, बच जाएगा आपका सिंपल से डी अपॉन डी एक्स जो आपका यहाँ है और आपका ये फलन है, ठीक है ना। ओके, अब जेड के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो कितना होगा, 8 गुना 16 जेड हो जाएगा और यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ देखिए ओके, हम इसमें हमें क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए डी वाई अपन डी एक्स, नीचे क्या है डी एक्स है, एक्स है, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी डी वाई अपन डी एक्स जो होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स, ठीक है ना, एक्स। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स होगा, ठीक है ना। ओके, साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा का किसके जगह पर, एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स के जगह पर है ना, एक्स की जगह पर आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान
1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। चूंकि क्या है कंपोजिट फलन है ना, जब कंपोजिट फलन है तो फलन का भी हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, फलन क्या होगा अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी पहली विधि है जो आपकी लॉन्ग जाएगी, लेकिन शॉर्ट विधि से आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ देखिए डी वाई अपान डी एक्स, अब यहाँ देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 अपान, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का भाग है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। ओके, और यहाँ से क्या होगा, u इंटू वी के फॉर्म में है, इसका मतलब हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अवकलन करेंगे किसका 1 माइनस एक्स का, और माइनस अंश क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हर का अवकलन आपका हर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और पूरे का भाग क्या आएगा हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और अपान, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम यहाँ से करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और यहाँ पर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अपान, ये काम करते हैं अपान, ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, खंड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x होगा, तो ये हो गया आपका माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे छोड़ दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है ना। और नीचे क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो ऊपर हम कर देते हैं ना, तीसरे स्थान पर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 से ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, जिसे हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट से जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2x, ठीक है। और इनटू यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 और आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2x कॉमन ले लेना तो ये आपका -1 और प्लस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा, ठीक है। ओके, और ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है, -2x हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, और हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश और इंटू हर का अवकलन, सही है, अपन हर का स्क्वायर। और यहाँ से देखेंगे तो आपका -2x और यहाँ से -2x कॉमन ले लिया तो -1 और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ले लेंगे 2x कॉमन ले तो ये हो जाएगा -1 और माइनस एक्स स्क्वायर, -2x कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा और यहाँ से देखिए क्या ये सब क्या है गुणा में है, तो ये हो जाएगा -2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या आपका -1 अपान, ठीक है ना, ये हो जाएगा -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना था dy अपान dx ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो dy अपान dx जब हमने ज्ञात किया तो कितना आया -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया रहा है, ठीक है ना। ओके,
तो ये आपका तो प्रथम विधि है जो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, लेकिन इसके एक और विधि है, वो उसको हम लोग पुटिंग वैल्यू कहते हैं ना, वो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आपका प्रथम मेथड से आप करेंगे इसको तो इतना लंबा जाएगा जो करना व्यर्थ है, तो आपको सेकंड मेथड से करना है, ठीक है। सेकंड मेथड से भी आंसर आपका समान आएगा। अब कैसे, आइए हम यहाँ पर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान होता है। हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसमें x की जगह पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फलन का मान यहाँ पर यूज करना पड़ता है, करते हैं, ताकि वो आपके किस में फॉर्म में आए, ये आपका साइन इनवर्स है ना, तो आपके साइन के फॉर्म में आ जाए। यानी कि जिसके भी इनवर्स होगा उसके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के फॉर्म में आ जाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फलन के फॉर्म में आ जाना चाहिए। जैसे अगर ये साइन इनवर्स है तो एक्स की जगह पर हम यहाँ पर कुछ ऐसे पुट करेंगे कि यह साइन के पदों में आ जाएगा, जिससे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये कॉस इनवर्स की जगह पर रहता तो हम यहाँ x की जगह पर ऐसे पुट करते ताकि यह आपके कॉस के फॉर्म में आ जाए, जिससे कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे से समाप्त कर सके। इसी प्रकार अगर कॉट में रहता, कॉट इनवर्स में, तो कॉट के फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है ना। अगर tan के फॉर्म में भी है तो हम उसे कॉट के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको हम लोग करते समय अगर यहाँ पर कॉस के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसे साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जानते हैं π/2 माइनस थीटा से साइन के फॉर्म में वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या फार्मूला यूज करें, एक बात ये है कि आपको यहाँ से देखकर पता चल जाता है। कैसे, यहाँ पर आप x के ऊपर सिर्फ tan थीटा ही पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, और कुछ यहाँ पर पुट नहीं हो सकता है। तो एक आप यहाँ से देखकर कोई भी चीज़ देखेंगे यहाँ से पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप साइन और कास दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप tan थीटा पुट कर सकते हैं, और कुछ पुट होगा ही नहीं, यहाँ देखकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ से हम पुट करते हैं, पुट क्या पुट करते हैं, तो पुट करते हैं x बराबर tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा का मान निकाला जाए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, ऐसा लिखा जा सकता है ना। यहाँ से थीटा इक्वल टू tan को मैं लेफ्ट हैंड साइड में निकाल ले जाऊँगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपान 1 प्लस और ये tan स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा y बराबर, ये है साइन इनवर्स, ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये आपका sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना, cos नहीं होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है। नहीं, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता तो आपका sin थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, cos थीटा का cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पर साइन रहता तो ये क्या हो जाता, साइन रहता तो साइन के फॉर्म में ये साइन इनवर्स है कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉस है तो हम इसे साइन के फॉर्म में बदलेंगे। तो साइन के फॉर्म में बदलेंगे तो हम इसे लिखेंगे क्या, साइन, और यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा y बराबर क्या बच जाएगा, π/2 और माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हो जाएगा y बराबर π/2 और माइनस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x लिखा जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x, ठीक है ना। ओके, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, अच्छा ये क्या है, सब के सब एरो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, x, ठीक है ना। करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx। जब इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ये कांस्टेंट है, कट के हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा -2 और अपान tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यही तो हमें प्रूफ किया था, पहले वाला मेथड से किया था तो आपका आंसर समान आया था, दूसरे वाले भी मेथड से किया तो आंसर समान आ रहा है। तो जिस भी मेथड से आप करेंगे दोनों के दोनों मेथड सही है, ये आपका बहुत ही आसान पड़ जाता है। जो आपका पहला मेथड था वैसे आप लोग करते आए हैं प्रश्नावली 5.1 और 5.2 में, ठीक है ना। तो ये आपका ये सेकेंड मेथड है। तो इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो बाकायदे बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं भी क्या करूँगा, सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आसान से मतलब इस विधि से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसे मिटा दूं।
अब हम सीधे किस पे चलते हैं, सीधे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, आपका जो ये पहला है इस पे चलते हैं, ठीक है ना। कौन सा पहला है, ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। आइए यहाँ देखिए, ये आपका है पहला 2x और प्लस 3y, ठीक है ना, इक्वल टू साइन x, ठीक है ना। हमें इसको क्या करना है, dy अपन dx निकालना है। x के रिस्पेक्ट में हमें इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तभी आपका dy अपन dx निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 2x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएगा 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं d अपान dx, और 2 आपका बाहर हो जाएगा और ये आपका x, क्योंकि जो कांस्टेंट है ना तो आपको बाहर हो जाएगा, और प्लस 3 और ये हो जाएगा d अपान dx, और आपका क्या है यहाँ y है, ठीक है, ओके। और यहाँ से हो जाएगा d अपान dx, और ये आपका है साइन x, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए, x का रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, y के रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ से बच जाएगा आपका सिर्फ 2, और प्लस ये हो जाएगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा ना। अगर y स्क्वायर रहता तो हमें इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल y है तो हम इसे dy अपान dx लिख सकते हैं। साइन x का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से जब आप dy अपान dx फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा cos x और आपका -2 और अपान 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 2 प्लस में ना इधर आएगा -2, और आपका क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में ना तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर हम इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2x और प्लस 3y, ये एक काम करते हैं ना, और इक्वल टू साइन y, ठीक है ना। ये क्या है, साइन y दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 2 है, ठीक है ना। ये कहा दिया है साइन, और ये y ये दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के पदों में करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और आपका इस प्रकार ये भी लिख सकते हैं, ये आपका है y, और ये d अपान dx, ये है आपका साइन y, ठीक है, ओके। इसका करेंगे तो हो जाएगा कितना 1, और इसका तो बच जाएगा 2, इसका करेंगे तो 3 और dy अपन dx, और इसका करेंगे आपका साइन y है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो होगा, नहीं होगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, y के पदों में, y के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं d अपान dy, और यहाँ से dy अपान dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका साइन y का क्या होता है, cos y, और यहाँ से क्या हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा, ठीक है ना। dy अपन dx दोनों को क्या करेंगे, पास में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं ना, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा dy अपान dx कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा cos y, और इधर इसको इधर लाएंगे तो आपका प्लस में ना माइनस में हो जाएगा, और हमने ये कॉमन ले लिया, बच जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से dy अपान dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और अपान cos y और -3, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, आप कर पाएंगे एकदम, बिल्कुल है आसान। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये आपका है ax प्लस by स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये आपका है तीसरा, ठीक है ना। ये क्या दिया गया है, ax प्लस by स्क्वायर, देखिए अब y स्क्वायर आ गया इक्वल टू cos y, ये कहा गया, ठीक है, cos y है ना, ओके, cos y है। हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी आपका dy अपन dx आएगा। dx अपन dy चाहिए तो x में अगर फलन है तो हम इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन हमें dy अपन dx चाहिए ना, नीचे x है तो हमें इसके x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, x, ठीक है ना। वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, ये आपका अचर पद है dy अपान dx, और क्या है x प्लस b, और यहाँ से d अपान dx, ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर, और इक्वल टू d अपान dx, यहाँ से क्या होगा cos y हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए इसका कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ बच जाएगा a, और प्लस यहाँ देखिए y स्क्वायर आ गया ना, y के पदों में रहता है तो सिंपल dy अपन dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ y स्क्वायर है, इसका मतलब हमें इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा।
तो यहाँ से हो जाएगा b और हम इसे लिख सकते हैं d/dy और ये आपका क्या है y²। और इनटू अब करना पड़ेगा यहाँ से में dy/dx। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर d/dx है, तो जब हम यहाँ पर अपने मन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें इसको कैंसिल भी करना होगा। तो dy से dy कट जाएगा, बच जाएगा आपका d/dx जो आपको उपलब्ध है। इक्वल टू यहाँ देखिए ये भी आपका किस में है, y के पदों में है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और है क्या cos y। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा dy जो भी नीचे है ना dy/dx, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा b, y² का क्या होता है y के पदों में है ना तो 2y, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2y और यहाँ से dy/dx और इक्वल टू ये क्या होगा साइन cos y का माइनस साइन y और यहाँ से बच जाएगा dy/dx, ठीक है ना। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है dy/dx, तो ये हो जाएगा, मैं इसको इधर ला देता हूँ तो ये हो जाएगा a इक्वल टू dy/dx को कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा माइनस साइन y और यहाँ से -2b और y, ठीक है ओके। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -a, माइनस को कॉमन लेंगे तो आपका -a/, ये क्या हो जाएगा साइन y प्लस 2by और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, बस समझने की थोड़ी सी देरी है, तो आप समझ गए होंगे, जो भी इतना समझना था इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा कर लें, आपका ये दिया गया है चौथा दिया है, एक एक लाइन में है, अब हम इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है xy और क्या है प्लस y² और इक्वल टू 10x और प्लस y, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट किस में करेंगे, y के पदों में करेंगे। अब मैं यहाँ पर विस्तार से नहीं कर रहा हूँ, सीधे संक्षेप में कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके x, ठीक है ना। क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ दो फलनों का संयोजन है, ठीक है ना। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो यहाँ पर प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे, y का जब हम अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dy/dx प्लस दूसरा फलन जो आपका y है पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 1 और प्लस यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2y और dy/dx, ठीक है ना। y के रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, चूंकि यहाँ पर y² है ना तो हमें इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ से y² का क्या होगा 2y हो जाएगा और यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, ठीक है। 10x का कितना होता है, 10x का देखेंगे तो 10x का कितना होता है, 10x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sec² होता है ना। 10x का कितना होता है याद नहीं आ रहा है यार, 10x sec का sec इंटू 10x और 10x का क्या होता है sec² होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sec² और आपका x, ठीक है ना। और y का करेंगे तो dy/dx ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार देख लो, या कर लीजिएगा, मान से मान आएगा। अब यहाँ देखिए dy/dx है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे dy/dx, यहाँ से क्या बच जाएगा x बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -1 बचेगा, ठीक है ना। इसको मैं इधर ला दिया हूँ इक्वल टू ये है आपका sec² x और y को मैं इधर लाऊंगा तो -y, ठीक है ओके। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या बच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sec² x माइनस y और पूरे का भाग है x प्लस 2y माइनस 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक लाइन में एक नहीं 3 लाइन में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, xy पांचवा यह है x² प्लस x² और यहाँ से 100 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया है, ये आपका है x² है ना, तो ये आपका यहाँ से प्लस x² कर दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पर कर दिया है आपका 100। चलिए इसको भी कर लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए x² का क्या हो जाएगा, यहाँ से x² का हो जाएगा 2x हो जाएगा, xy का फिर से इतना हो जाएगा और y² का ये हो जाएगा और यहाँ से ये क्या x के रिस्पेक्ट में करेंगे, चूँकि ये आपका क्या है कांस्टेंट है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। dy/dx का मान लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dy/dx का मान लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से क्या हो जाएगा 2y ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -2x, ठीक है ना। 2x को इधर ला दे रहा हूँ तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x/x प्लस 2y, ठीक है ना। और यह इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का। छठा चलते हैं, यहाँ देखिए छठा है आपका देखिए छठा थोड़ा सा अलग है। जितना क्वेश्चन आए ना सभी को आपको करना है, जितना करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
है क्या 6 एक्स क्यूब और ये है प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ से है प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 ये दिया गया है। ठीक है ना, हमें इसमें डी वाई अपन डी एक्स, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा चलिए देखते हैं। ये कितना होगा, डायरेक्ट एक्स का पावर एन एक्स का पावर n माइनस 1, इसका मतलब 3 एक्स का पावर 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस दो फलनों का संयोजन है, दो फलन है इसमें और वो आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो आपका प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे y का करेंगे तो dy अपन dx। ठीक है ना, सिंपल है, y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy अपन dx आएगा, प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से देखिए प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे तो 2y और dy अपन dx। ठीक है ना, ओके, प्लस दूसरा फलन क्या है आपका वाई स्क्वायर, पहले का x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और यहाँ से dy अपन dx, ये हो जाएगा ना। जो भी हो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, y का पद है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे और ऊपर dy अपन dx लिख देंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का पावर n, जैसे y का पावर n का क्या होता है ny का पावर n माइनस 1, n की जगह पर है 3 तो 3y और 3y और y का पावर कितना हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो dy अपन dx को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2xy और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस है ना, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है ना, 3y स्क्वायर और क्या बचा आपके पास, और यहाँ से क्या हो जाएगा 81 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ बराबर जो आपका और पद है, जो आपका डी वाई अपन डी एक्स जिसमें कोफिशिएंट नहीं है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, हमेशा आपको लेकर जाना है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 2xy हो जाएगा, ओह सॉरी ये आपका एक्स स्क्वायर और आपका 2xy सही है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2xy और क्या होगा और प्लस 3x स्क्वायर, सब माइनस में होगा तो माइनस में कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर और पूरे का भागे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये है ना, ये नहीं है, ये है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8 है लगभग ये दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस और ये है x इंटू वाई। ठीक है ना, x इंटू वाई और इक्वल टू कर दिया है पाई, हमें इसमें डी वाई अपन डी एक्स याद करनी है, आसान है। यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x वही गेट हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए y के पदों में है और आपका साइन स्क्वायर y है तो क्या होता है x के पावर n का आप जानते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन y। ठीक है ना, और साइन y का क्या होता है cos और y और यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। याद रखिए जब भी आपका y के पद में है ना तो आपको क्या करना है, चूंकि फलन का कंपोजिट फलन है ना तो फलन का हमें अवकलन करना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपका कंपोजिट नहीं है तो 2 साइन x और साइन y का क्या होता है cos y और डी वाई अपन डी एक्स लिखना है। ठीक है, ओके, और यहाँ देखिए cos y का ये आपका क्या है एक्स वाई की जगह पर अगर आप x मानते हैं तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, फिर आपका एक्स वाई कंपोजिट फलन है ना तो x इंटू वाई का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन y x की जगह पर क्या है x इंटू वाई है। ठीक है, ओके, अब x इंटू वाई का कीजिए इसी में, तो x इंटू वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1, पाई का क्या है कांस्टेंट है, हो जाएगा आपका 0। अब हम क्या करते हैं इसमें से डी वाई अपन डी एक्स को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ से 2 साइन वाई और ये हो जाएगा कॉस वाई और माइनस डी वाई अपन डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू वाई ये बच जाएगा और यहाँ से प्लस वाई और यहाँ से साइन एक्स इंटू वाई ये बच जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और एक काम करते हैं ना, डी वाई अपन डी एक्स है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो ये तो इतना होगा ही होगा, डी वाई अपन डी एक्स ये होगा। एक काम करते हैं सबसे पहले इसको, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ से देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और साइन एक्स वाई और क्या होगा डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से माइनस वाई, ठीक है ना, वाई और इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं इधर लाऊंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये क्या हो जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये बराबर हो जाएगा इधर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा वाई और आपका साइन एक्स इंटू वाई, और पूरे भाग क्या आएगा इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या है डी वाई अपान डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई और यहाँ से कॉस वाई और यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से आप इसे कर पाएंगे। 1 मिनट, ओके। चलिए और कौन सा बचा क्वेश्चन नंबर आपका, ये हो गया ना, अब 9 बचा है, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। नाइन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये दिया गया है आपका 9 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है ना, इक्वल टू पाई, ये दिया गया है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी गेट, हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, एक्स का पावर एन का क्या होता है कंपोजिट फलन है ना, एक्स का पावर एन एक्स का पावर एन माइनस 1 तो 2 साइन एक्स, 2 में से 1 जाएगा, घात इसका 1 बच जाएगा, और फिर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, तो डी वाई अपन डी एक्स नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस वाई और कॉस वाई को माइनस साइन वाई, तो आगे को माइनस लिख देता हूँ, और क्या होगा वाई का क्या होंगे जो डी वाई अपन डी एक्स, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट है, हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डी वाई अपन डी एक्स अगर हम ज्ञात करें डी वाई अपन डी एक्स, तो इसको अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका बराबर हो गया, ठीक है, ओके। एक बार और आप अलाइनमेंट नीचे लिख लीजिएगा, और यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस वाई है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और यहाँ से कॉस एक्स और पूरे का भाग है कॉस वाई और आपका साइन वाई, मल्टीप्लिकेशन आएगा ना डिवाइड में आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये दिया गया, ये हो गया, और यहाँ से क्या बचा 3 बचा, और यहाँ से ये 3 बचा है, 6 बचा है, इसको मैं करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए ये बचा है शायद कोई भी है, ठीक है ना, ये है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। हमें ये क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना है, हमें डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम इसको कर सकते हैं। एक और विधि मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट वाला, यानी कि पुटिंग वैल्यू वाला, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा पुट कीजिए, त्रिकोणमितीय फलन का मान कुछ ऐसा रखिए ताकि ये जो मान बने त्रिकोणमितीय फलन बने वो आपका साइन के पद में हो जाए, ताकि साइन से साइन इन्वर्स कट जाए। तो आपको मालूम होगा एक ही चीज़ है, अगर एक्स बराबर टेन थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट क्या पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, और थीटा का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये 2 tan आपका थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या होता है y इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फार्मूला भी होता है किसका साइन 2 थीटा का, ठीक है ना, ओके, ओके। यहाँ देखिए अगर ये माइनस रहता तो टेन टू थीटा का होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है ना तो आपका साइन 2 थीटा का हो जाता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा y बराबर ये 2 और थीटा की जगह पर क्या है टेन इनवर्स x है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट कहाँ फ्रॉम 1, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको 1 दे दीजिए, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपान
डी एक्स, और यहाँ से 2 और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 2 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब कौन सा बचा, ये बचा है, यहाँ इसको भी देख लेते हैं। चलिए ये है क्या, ये भी बहुत ही आसान है। y बराबर दिया है tan इनवर्स, ठीक है, और ये है 3x और माइनस एक्स क्यूब और पूरे का भाग है 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या पुट करें, यहाँ पर क्या पुट करें कि यहाँ पर tan का मान बन जाए, ये क्या है आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे, 3 tan थीटा माइनस tan के पावर क्यू थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। और कुछ आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, x बराबर tan थीटा ही पुट होगा तो थीटा का मान यहाँ पर tan इनवर्स x आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे केस के पदों में, x के पदों में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, वी गेट, ये हो जाएगा डी वाई। काम करते हैं ना, पहले मान रखेंगे ना, पहले मान रख देते हैं, उसके बाद से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y बराबर x बराबर tan थीटा रखेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan के पावर क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपका माइनस में है ना, 1 माइनस 3 tan थीटा किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और यह tan 3 थीटा, ठीक है ना। tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा y बराबर 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके पदों में, x के पदों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 3, थीटा के जगह पर tan इनवर्स x रख देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 3, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यह दिया गया, यहाँ देखिए ये भी आपका बहुत ही आसान है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से नहीं होगा और यहाँ पर कास रखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे, ओके। और इसको मैं करा दिया हूँ, यहाँ से देखिए ये क्या होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी आप पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, तो इसको भी आप आसानी से क्या होगा कास 2 थीटा का फार्मूला बनेगा और इसको आप कर पाएंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए इन दोनों को मैं करा देता हूँ, बाकी इस दोनों को आपको कर लेना है। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन होगा, ये है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करेंगे ताकि हम यहाँ पर मान याद कर सकें। तो यहाँ पर क्या पुट करें, कॉस भी थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी आप साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, यही 2 पुट होगा और कुछ पुट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है और वहाँ से रूट से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा आपका वर्गमूल हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा निकल लगा तो जो मन करे वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं क्या, पुट x बराबर साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा y बराबर, ये आपका साइन इनवर्स और ये आपका 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स और आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, बच जाएगा आपका साइन इनवर्स से साइन, y बराबर 2 थीटा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके पदों में, y के पदों में, तो थीटा इक्वल टू सबसे पहले मान रख दीजिए तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके पदों में, x के पदों में, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2 और इसका होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे 1 लिखे या मत लिखे, दोनों का मान समान रहता है, ठीक है ना। 2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपका लास्ट बच रहा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये दिया गया है y इक्वल टू आपका सेक इनवर्स, ये क्या है 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। क्या पुट कर सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए सेक में लाना है,
यानी कि कॉस में हमें कॉस या सेक में मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इसको 2 कॉस, हम एक फार्मूला भी जानते हैं कॉस 2 थीटा का, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और कुछ होता है क्या, और यहाँ पर कुछ पुट ही नहीं कर सकते हैं, तो x बराबर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये आपका सेक इनवर्स और 1/2 और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स और ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू आपका सेक इनवर्स, ऊपर जाएगा तो कॉस सेक में बदल जाएगा तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ आपका 2 थीटा। तो y बराबर समीकरण 1 से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा जा सकता है। रिस्पेक्ट में अगर x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx और ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा रूट में 1 - x²। लेकिन ये तो आपका साइन का होता है तो यहाँ से माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये आपका कॉस का हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार प्रश्नावली 5.3 के सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिया। ये 2 बचे हुए क्वेश्चंस है आपको करने हैं। इसमें कुछ नहीं है, x बराबर यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, और tan थीटा भी रख सकते हैं, cos थीटा भी रख सकते हैं। इसी प्रकार ये भी आपका मान तो मैंने बता दिया है, यहाँ से आप x बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये भी मान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है चैप्टर नंबर 5.4 पर, जो कि बहुत ही आसान है। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।